हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये वो वाला चैप्टर है विच इज़ द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इस वाले चैप्टर को अगर देखें तो इस वाले चैप्टर पर बेस्ड जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी कंसेप्ट इस चैप्टर में आते हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट हमारे रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में यूज़ में आते हैं। तो हमें इस वाले चैप्टर को बहुत ही केयरफुली समझना है और बहुत ही केयरफुली सुनना है। यहाँ पर मेरे जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिन इफेक्ट्स का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से जो भी इफेक्ट जनरेट होगा ना, दे आर बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देयर आर सम इफेक्ट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, उन इफेक्ट को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उन सबसे पहले इफेक्ट में जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके पहले हमारी डेफिनेशन है द इफेक्ट विच अपीयर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण जो इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनों के माइग्रेशन के कारण जो इफेक्ट होगा, दे आर बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अगर हम टाइप्स को अगर देखें तो यहां पर सबसे पहला जो टाइप है बच्चों, उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में जो अगला आएगा उसका नाम होता है बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी कॉल करते हैं। अगला जो इफेक्ट आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और लास्ट इफेक्ट जो आपको यहां पर नजर आ रहा है बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये मेरे जो चार इफेक्ट्स हैं, इन इफेक्ट को हमें यहां पर पढ़ना है, हमें इन इफेक्ट्स को यहां पर वन बाय वन डिस्कशन करना है। ये वाले जो मेरे इफेक्ट होंगे आप इनको पढ़िएगा। ये जो भी मेरे पॉइंट्स हैं, ये जो भी मेरे इफेक्ट है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इफेक्ट्स पर बेस्ड है। ये वाले जो मेरे इफेक्ट होंगे, इन इफेक्ट को आपको यूज में लेना है, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे सॉर्ट आउट होगी। अब हम वन बाय वन यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर अपन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो, ये मेरा कार्बन, वन सेकेंड देखिएगा, मैं यहां पर अगर इंडक्टिव इफेक्ट को अगर डिस्कस करता हूं तो देखो, ये मेरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। ये मेरे कार्बन कार्बन की एक चेन है। यहां पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5। बच्चों आज यहां पर सारे के सारे कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड है, तो आपको ये बात बड़े अच्छे से पता होगा कि अगर कार्बन 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 अगर आपस में कनेक्टेड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऐसे केस में आप इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं ला सकते। आज अगर आप देखो, हम लोग वाटर को यहां पर पोलर बोलते हैं, तो बच्चों वाटर को पोलर बोलने के पीछे रीजन क्या होता है? आज अगर हम वाटर को अगर पोलर बोलते हैं, तो वाटर को पोलर बोलने के पीछे रीजन ये है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। आज डिफरेंसेस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो आप H पर प्लस लाते हो, OH पर माइनस लाते हो, तो कहीं ना कहीं आप पूरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट कर पा रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 2.5 2.5 2.5। आप मुझे बताओ सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है?
यहां तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जैसे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव, हाइड्रोजन विल गेट द पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पर प्लस आ गया, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। आज आप बताओ, ये कार्बन कार्बन की चेन है विच इज हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ यू विल क्रिएट द पोलैरिटी हियर? नो वे। लेकिन मैंने अगर यहां पर एक ग्रुप अगर कनेक्ट कर दिया Z, और मैं क्या मानकर चल रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर चल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ Z इज हायर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अगर तुम्हारे Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है, तो Z क्या करेगा, Z कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉन को कार्बन की से अट्रैक्ट करेगा, Z इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है Z की तरफ मूव करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड Z की तरफ मूव करेगा, कार्बन पर प्लस आएगा और Z पर माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे मेरे कार्बन पर प्लस आया, अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर ये डेफिशिएंट अगर हो गया, तो डेफिशिएंसी के कारण इट वोंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है Z से तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वी नो वेरी वेल Z तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये पड़ोस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही पड़ोस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, डबल डेल पॉजिटिव आएगा। ये इधर से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, ट्रिपल डेल पॉजिटिव आएगा। ये इधर से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, 4 टाइम्स डेल पॉजिटिव आएगा। मतलब जिस कार्बन की चेन में शुरू में कोई पोलैरिटी नहीं थी, आज आपने एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वहां पर जैसे ही कनेक्ट कर दिया, आपके पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज प्रोड्यूस हो गया। इस चार्ज का इंड्यूस होना, इस चार्ज का प्रोड्यूस होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। मतलब इंडक्शन ऑफ द पोलैरिटी ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आज अगर आपने यहां पर कार्बन से अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कनेक्ट कर दिया, आज अगर आपने कार्बन से किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर कनेक्ट कर दिया, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आज अपना जो इंपैक्ट जनरेट करेगा, उस इंपैक्ट से पूरी चेन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस जो आज अपन ने जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट करा, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से पूरी चेन पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको हमने इंडक्टिव इफेक्ट नाम दिया। आज आपके कार्बन पर शुरू में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने Z कनेक्ट करा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये मानकर चलते हैं कार्बन से ज्यादा है, Z में भी एनी ग्रुप हियर, तो ऐसे केस में वो Z अपना इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इसी को अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो आज अगर हम लोग डेफिनेशन पर अगर आए, तो आप मेरी बात को सुनना। व्हेन अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two atoms of different electronegativity। मैंने क्या बोला, अगर आपका सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच में कनेक्टेड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस है, जैसे मैंने आपसे बोला Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये मानकर चलते हैं कार्बन से ज्यादा है। When a sigma covalent bond is formed between two atoms of different electronegativity, then the sigma bond pair electron, जो ये sigma bond pair जो है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, are shifted towards more electronegative atom। आज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होगा, और ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अ डाइपोल इज क्रिएटेड, और इसके शिफ्टिंग होने के कारण डाइपोल क्रिएट होगा। इस डाइपोल का क्रिएट होना ही इंडक्टिव कहलाता है। मैंने आपको पहले यही तो समझाया था। जब तक तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, जब तक कोई पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हुई, जैसे ही आपने डिफरेंसेस क्रिएट करा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पूरे मॉलिक्यूल में देखो चार्ज इंड्यूस हो गया। तो मैंने आपसे क्या बोला, whenever your sigma bond is present between the two different electronegative atom, in that condition what will happen, most electronegative atom क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड Z की तरफ शिफ्ट होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड Z की तरफ शिफ्ट होगा,
हमारे Z पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसकी वजह से मेरे मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई, हमने इसको इंडक्टिव इफेक्ट नाम दिया। अगर तुम्हारी यहां पर आगे कार्बन की चेन अगर कनेक्टेड है, तो अब ये कार्बन अपना इंपैक्ट क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? फुलफिल करने की कोशिश करेगा। जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करने की कोशिश करी, सिंस इट इज द डेफिशिएंट, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जेड से तो नहीं खींच सकता। क्यों विड्रॉ नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन टेंडेंसी थोड़ी सी इसकी कम होगी, क्योंकि Z तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर चार्ज ऐसा आ जाएगा, इधर तुम्हारा चार्ज ऐसा आ जाएगा। इसी का नाम हमने इंडक्टिव इफेक्ट बोला। मतलब अगर आपका सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है बच्चों, ऐसी परिस्थिति में जो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से जो डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल का मतलब क्या होता है? जो चार्ज क्रिएट होगा, वो चार्ज का क्रिएट होना ही अपने आप में इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ड्यू टू द डाइपोल ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहां पर मैंने क्या बोला? ड्यू टू द डाइपोल ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन द चेन आर ऑल्सो शिफ्टेड। ये क्या कह रहा है? ड्यू टू द डाइपोल द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन द चेन आर ऑल्सो शिफ्टेड, द चेन बिकम्स पोलराइज्ड। दिस इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन इन द चेन ड्यू टू द डाइपोल इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपसे क्या बोला कि आपके Z ने जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, Z पर अगर नेगेटिव चार्ज आया और आपके कार्बन पर अगर प्लस आया, तो ये जो मेरा चार्ज है ये मेरे पूरी की पूरी चेन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा चार्ज पूरी चेन में शिफ्ट होगा, तो उस चेन में पूरे चार्ज का शिफ्ट होना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। भाई आज आपका शुरू में इंपैक्ट डाला किसने? कार्बन ने, Z ने क्या करा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट करा। जैसे शिफ्ट करा तो Z पे मैं पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब कार्बन के पास डेफिशिएंसी हुई। जैसे ही तुम्हारे कार्बन पर डेफिशिएंसी हुई, ये कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसको तो अपने कंपनसेशन को कवर करना है। तो पूरे के पूरे मेरी चेन में जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो रही है, जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है, जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको यहां पर क्या नाम देते हैं? इट इज बेसिकली नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो मेरी जो पहली लाइन है, इसकी लैंग्वेज को समझना। ड्यू टू दिस डाइपोल, विच डाइपोल? इस डाइपोल की बात कर रहे हैं। ड्यू टू द डाइपोल इन द सिग्मा बॉन्ड द चेन आर ऑल्सो शिफ्टेड। आपकी जो पूरी की पूरी ये जो पोलैरिटी है, ये मेरी चेन में शिफ्ट होता जा रहा है। इसकी वजह से पूरी की पूरी मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई, जो चार्ज क्रिएट हुआ, हमने इसी को क्या नाम दे दिया? इंडक्टिव इफेक्ट नाम दे दिया। अगर हम देखें, हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं आपको डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाऊंगा तो होपफुली यू विल गेट द थिंग। बच्चों ये मेरा क्लोरीन है और ये मेरा कार्बन है। देखो कार्बन 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 और यहां पर क्लोरीन कनेक्टेड है। बच्चों क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। आज अगर अपन देखें तो मेरे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, तो देखो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। एक क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन करा, जो मेरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, केवल उस चीज के सहारे मेरे पूरे मॉलिक्यूल में बच्चों चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? मेरे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, सो माय क्लोरीन इज गेटिंग द पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज गेटिंग द पार्शियल पॉजिटिव। अब मेरे इस क्लोरीन ने इस कार्बन को डेफिशिएंट बना दिया। जैसे मेरे क्लोरीन ने कार्बन को डेफिशिएंट बनाया, अब ये वाला कार्बन क्या करेगा? जैसे ये तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण आज इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करेगा। क्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, इस कार्बन से खींचेगा। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्ट करने की पावर आपके क्लोरीन की, तो इतने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कार्बन की नहीं थी, तो उतना चार्ज प्रोड्यूस ही नहीं होगा जितना यहां पर हुआ, चार्ज डाउन हो जाएगा। यहां डबल डेल पॉजिटिव, ट्रिपल डेल पॉजिटिव और यहां पर 4 टाइम्स डेल पॉजिटिव आ जाएगा। आज अकेले क्लोरीन की वजह से पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। कंसेप्ट इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। सी अनदर एग्जांपल। अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, मैग्नीशियम मेरा मेटल है। आज अगर अपन देखें यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो मेरा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जैसे ही कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, मेरे मैग्नीशियम पर डेल पॉजिटिव, कार्बन पर डेल नेगेटिव। जैसे ही कार्बन रिच होगा, ये क्या करेगा? अपना चार्ज आगे की रिंग में शिफ्ट कर देगा। थोड़ा थोड़ा चार्ज जैसे ही आएगा, यहां पर डबल डेल नेगेटिव, ट्रिपल डेल नेगेटिव, 4 टाइम डेल नेगेटिव। तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर आपके कार्बन से आपने कोई भी ग्रुप ऐसा कनेक्ट कर दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से ज्यादा है या कार्बन से कम है, ऐसे केस में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज का इंड्यूस होना, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज का क्रिएट होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ये मैं आपको डायग्राम से चीजों को शो करने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा इंडक्टिव इफेक्ट है। तो अगर मुझे कोई कार्बन की चेन ऐसी दे रखी है जो कि नॉन पोलर है, अगर हम वहां पर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कनेक्ट कर देते हैं और मेरे मॉलिक्यूल में जो चार्ज इंड्यूस होगा, उस चार्ज का इंड्यूस होना ही अपने आप में इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब अपन एक चीज समझते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट यहां पर डिस्कस करता हूं, इनको आपको सुनना है। बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। मेरा इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? सुनना। ये मेरा कार्बन 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 और इधर मैंने क्लोरीन कर दिया। यहां पर अगर अपन देखें, मेरा जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आज अगर मेरा क्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चों मेरा क्लोरीन क्या करेगा? आज क्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा और कार्बन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बॉन्ड उधर चल जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा क्लोरीन के क्लोज आ जाएगा। मेरा क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। एक बार अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लिया और मेरे क्लोरीन पर अगर पार्शियल नेगेटिव आया और कार्बन पर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो बच्चों इसका मतलब यह है कि दुनिया की कोई सी भी ताकत अब इस चार्ज को हटा नहीं सकती। एक बार अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, क्लोरीन ने जैसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और क्लोरीन के पास जैसे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एंड एज द कार्बन विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ, अपनी तरफ से इसको दूर कर देगा और जैसे ही कार्बन पर प्लस आ जाएगा, एक बार जैसे यहां पर चार्ज क्रिएट होगा ना, इस चार्ज को अब कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती। एक बार अगर चार्ज अगर आ गया तो ये परमानेंटली आ गया। अगर बाद में कभी कार्बन इस क्लोरीन के पास जाकर अगर ये बोल दे कि क्लोरीन मुझे अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, क्लोरीन मुंह पर मना कर देगा बच्चों। मतलब एक बार चार्ज का इंड्यूस होना इज द परमानेंट, फिर आप उसको हटा नहीं सकते। तो मैंने क्या बोला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यह मेरा एक परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब इसमें जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड जो होती है ना, वो परमानेंटली होती है, यहां पर टेम्परेरी नहीं है। एक बार अगर चार्ज इंड्यूस्ड हो गया मतलब वो इंड्यूस्ड हो गया, फिर आप उसको हटा नहीं सकते। अच्छा, दूसरी चीज को याद रखना, द इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। आज मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मेरी बात को सुनना। मैंने यहां पर बात करी, मेरे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, मेरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है।
कार्बन पर प्लस आया, क्लोरीन पर माइनस आया। तो क्लोरीन ने, अब जैसे ये डेफिशिएंट हो गया तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास डबल डेल पॉजिटिव, ये इधर खींचेगा, इसके पास ट्रिपल डेल पॉजिटिव, ये इधर खींचेगा, इसके पास 4 टाइम डेल पॉजिटिव। आज क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इस पहले वाले कार्बन पर। आज क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका मोस्ट अफेक्टेड कार्बन है, जबकि ये वाला जो कार्बन है दैट इज द लेस अफेक्टेड कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनों का विड्रॉ करना सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगा वो पहले वाले पर और लास्ट वाले पर मिनिमम। तभी तो मैं बोलता हूं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आप अगर इधर मूव अगर करोगे और जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये वाला इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा और ऑलमोस्ट 3 या 4 कार्बन के बाद में हम इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया एक बार मैं समझा देता हूं। दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एंड दिस इफेक्ट एंड अप, मतलब जहां पर खत्म होगा, दिस इफेक्ट नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम इन द कार्बन चेन। यहां पर ये वाला जो इफेक्ट होगा, ये वाला इफेक्ट हमारा ध्यान रखना 3 कार्बन के बाद में या 4 कार्बन के बाद में नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, इसका इंपैक्ट डाउन हो जाएगा। एक चीज और इसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि जो मेरा ये वाला जो इफेक्ट है, ध्यान रखना, इट ऑलवेज ऑपरेटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, डज नॉट अफेक्ट और पार्टिसिपेट द पाई बॉन्ड। ये मेरा ऐसा इफेक्ट होता है जो केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा, यहां पर पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होगा। ये वाला जो इफेक्ट होगा केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, पाई बॉन्ड का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता। तो मेरा पहला इफेक्ट क्या था? मेरा पहला इफेक्ट था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट। एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होगा। आज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ये वाला इफेक्ट आपका डाउन होता चला जाएगा और ऑलमोस्ट 3 या 4 कार्बन के बाद में हम इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और याद रखना, यहां पर केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही इसको आप कंसीडर करोगे, आप इसको पाई के थ्रू कंसीडर नहीं करोगे। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, हमेशा कार्बन के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन। आज अगर अपन देखें, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता। आज अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन पर लगेगा। ये मेरे रेफरेंस हैं। आज आप एक बार इस लाइन को सुनना, द CH बॉन्ड इज द रेफरेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगेगा तो किस पर लगेगा? कार्बन पर लगेगा। कार्बन पर अगर लगेगा तो कार्बन का क्या नेचर होगा, कार्बन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कार्बन से अगर आपने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कनेक्ट कर दिया या कार्बन से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कनेक्ट करा तो कार्बन किस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा? तो वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये जो इफेक्ट है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन का भी कोई रोल नहीं है। भाई अपन ये मानकर चलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, हालांकि 0.4 का डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर हाइड्रोजन के अपन को कोई रोल कंसीडर नहीं करना। आज अगर मान लो आपके कार्बन की चेन में अगर मान लो हाइड्रोजन भी अगर कनेक्टेड है ना, तो आप इस हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। हम ये मानकर चलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट मेरे कार्बन और हाइड्रोजन पर लगेगा, तभी तो बात बोल रही है द CH बॉन्ड इज रेफरेंस बॉन्ड इन द इंडक्टिव इफेक्ट सच दैट द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट or polarity in the CH bond is considered to be negligible and the I effect of hydrogen is taken to be the zero। हम ये मानकर चलते हैं कि H का कोई I effect नहीं होता।
हमको तो यहां पर ये देखना है कि हमारे CH पर बाकी जने क्या इंपैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें वो चीज देखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आज अगर मान लो मेरे को ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, या आज अगर मान लो मेरे को किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, तो मेरे कार्बन पर अगर अपन को इंपैक्ट अगर देखना है, कार्बन और हाइड्रोजन पर अगर अपन को इंपैक्ट अगर चेक करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीन मेरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर मेरा क्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। आप यहां पर हाइड्रोजन के इंपैक्ट को कंसीडर नहीं करोगे। हम ये मानेंगे कि क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन खींचा तो वो किससे खींचा, किससे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, CH से करा। मतलब ये जो इफेक्ट लगता है ना, ये CH पर ही लगता है। आप C और H को अलग अलग मत करो। आज मैग्नीशियम अगर यहां पर क्या है, मैग्नीशियम अगर मेटल है और मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पर कार्बन क्या कर रहा है, यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है। तो देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन हियर। आपके हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं होता बच्चों। यहां पर हम तो ये जो इफेक्ट अप्लाई करते हैं ना, ये CH पर अप्लाई करते हैं। मतलब CH इज अवर रेफरेंस, हम उसके ऊपर देखेंगे कि क्या इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो अपन ये मानकर चलते हैं कि हाइड्रोजन का जो इंपैक्ट होगा ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट में 0 होगा। मतलब न तो आप इसको डोनर मानोगे, ना आप इसको विड्रॉर मानोगे, इसका कोई रोल ही नहीं होता। हमको केवल यहां पर ये चीज को देखना है। तो मैंने आपसे क्या बोला, एक तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा, और ध्यान रखना यहां पर हाइड्रोजन का कोई इंपैक्ट नहीं देखते हम, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 कंसीडर करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया। अब देखो, मेरा इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। मैंने आपको बताया ना, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। सीधा डायग्राम आपको मैंने जो ये डायग्राम बताया, आप इस डायग्राम में देख लो। ये मेरा क्लोरीन है, मेरे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा। एज क्लोरीन इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट इज द टास्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द कार्बन। कार्बन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। If chlorine is attracting the electron, so of course what the carbon will do? Carbon will donate the electron. If magnesium is donating the electron, so what the task of the carbon is represented by? Carbon basically showing the electron withdrawing nature. तो आज आप देखो, एक जना ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर ये ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें देखना है कि क्लोरीन और मैग्नीशियम का इंपैक्ट क्या है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा और मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करा। तो यहां पर मेरा इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का, एक होता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक जो होता है इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये मेरा प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा, दूसरा वाला मेरा माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। अब हमें 1/1 यहां पर दोनों इफेक्ट को कंसीडर करना है। 1/1 में दोनों इफेक्ट को आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम माइनस आई को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्लस आई को डिस्कस करेंगे, और एक बार जब माइनस आई और प्लस आई हमने दोनों डिस्कस करें, फिर मैं आपको इसके एप्लीकेशन से समझाऊंगा कि जो थ्योरी हमने पढ़ी, हाउ वी विल इंप्लीमेंट दिस थ्योरी इनटू द क्वेश्चंस। आज हम इस थ्योरी को क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देन वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोगों ने यहां पर 2 तरीके से कैटेगराइज करा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले कौन होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे। अब अपन 1/1 दोनों इफेक्ट को यहां पर कंसीडर करते हैं, और 1/1 हम दोनों इफेक्ट को यहां पर डिस्कस करते हैं। हम लोग बच्चों यहां पर टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट को 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को हम 1/1 डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द प्लस आई एंड माइनस आई, कि इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। हमारा सबसे पहले आ रहा है माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट को कौन शो करेंगे,
ऐसे ग्रुप जिनमें इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने का नेचर होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का नेचर होता है, दे बेसिकली शो द माइनस आई इफेक्ट। आज अगर आप डेफिनेशन पर अगर जाएंगे बच्चों, तो आपको यहां पर यह चीज फील होगा, द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज माइनस आई ग्रुप एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द माइनस आई इफेक्ट। वेरियस ग्रुप आर लिस्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस स्ट्रेंथ एज फॉलोज। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला ऐसे मेरे मतलब कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट कौन करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट वो करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की पावर होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। मेरे ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, मेरे ऐसे जितने भी ग्रुप हैं, आज अगर मैं उनको कार्बन की चेन से अगर कनेक्ट करूं तो दे ग्रुप विल बेसिकली शो द विड्रॉइंग टेंडेंसी। वो आज हमारे विड्रॉइंग कैटेगरी को, विड्रॉइंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो माइनस आई की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये मेरा एक ऑर्डर है। सबसे पहले NH3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस, सबसे पहले NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2 SO3 CN CHO COOH, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OROH C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 C6H5 CS डबल बॉन्ड CS2। ये मेरे जितने भी ऑर्डर जो होते हैं बच्चों, ये माइनस आई इफेक्ट वालों का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर मैंने कभी भी कार्बन की चेन से NR3 प्लस को कनेक्ट कर दिया, आज अगर मैंने कभी भी कार्बन की चेन से NH2 को कनेक्ट कर दिया, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे केस में आज ये वाला भी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, ऐसे केस में आज ये वाला भी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की जो पावर होगी वह NR3 की NH2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। आप खुद सोचिए ना, पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी कि न्यूट्रल वाले की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी? 100% पॉजिटिव विल हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। तो मेरे सबसे पहले पॉजिटिव वाले आ गए। आप जितना हो सकता है इसको याद करने की कोशिश करो, वरना एज वी विल सोल्व द क्वेश्चंस, धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस के बिहाफ पर चीजों का पता लग जाएगा। NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2 आएगा, NO2 के बाद में SO3 है, CN आएगा, COOH आएगा, फिर CHO आएगा, COOH आएगा, फिर मेरे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाएंगे, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर मेरा OROH आ जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। कार्बन की अगर अपन देखें, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर अपन बात करें 3.25 होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है, और मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। तो मेरे ये जितने भी ग्रुप है ना, सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब whenever these group are connected with the carbon chain, आज अगर मैं इन ग्रुप को अगर कार्बन की चेन से अगर कनेक्ट कर दूं, तो ये वाले जो मेरे ग्रुप है ना, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे। आज अगर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल शो द माइनस आई इफेक्ट। सिंस दे विल शो द माइनस आई इफेक्ट, दैट इज द रीजन ये मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को शो करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वेश्चंस में आएगा जनरली। आज अगर अपन देखें NO2 SO3 CN, ये भी आपके जनरली क्वेश्चंस में बहुत देखने को मिलेंगे। OROH भी आपको देखने को मिलेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पर मूव करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगा। अब मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा आगे, जहां पर आपको इसको थोड़ा सा समझ में आपको अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, कौन मेरे प्लस आई को कौन शो करेगा, कौन माइनस आई को शो करेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये माइनस आई को शो करते हैं। माइनस आई का मतलब, अगर मैंने आज इन ग्रुप को किसी कार्बन की चेन से अगर कनेक्ट करा, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने का काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने का काम करेंगे, ये माइनस आई को शो करेंगे।
इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी कम होगी। वो चीज मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी, ये वाली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगला आता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? जो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे मेरे जितने भी ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस आई इफेक्ट को मैंने यहां पर क्या बताया? द ग्रुप विच रिपेल, मतलब जो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। द ग्रुप विच रिपेल और रिलीजेज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड इफेक्ट इज नोन एज द प्लस आई इफेक्ट। ऐसे मेरे जितने भी ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज ऐसे मेरे जितने भी ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जितने भी होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितने भी होते हैं, सारे के सारे क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको मैं चीज़ों को समझा भी दूंगा और वो एक बात आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हु विल शो द प्लस एम और हु विल शो प्लस आई और हु विल शो माइनस आई। मैंने बच्चों हमने जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को नहीं पता लगता कि कौन प्लस आई शो करेगा कौन माइनस आई शो करेगा। जनरली बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हु विल शो द प्लस आई हु विल शो द माइनस आई। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, सुनना। जनरली जो नेगेटिव स्पीशीज जो होते हैं और आपका जो कार्बन का जो ग्रुप है जिसको अपन एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, मेरे नेगेटिव स्पीशीज और एल्काइल ग्रुप जो होंगे, ये सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और इन ग्रुप के अलावा आज अगर हम बात करें एक्सेप्ट दीज ग्रुप, आज अगर मैं इन ग्रुप के अलावा अगर बात करूं तो एक्सेप्ट दीज ग्रुप एवरीवन विल शो द माइनस आई इफेक्ट। अगर मैंने कार्बन की चेन से कभी O माइनस जोड़ दिया, अगर मैंने कार्बन की चेन से अगर CO माइनस जोड़ दिया, आज अगर मैंने ये कार्बन की चेन है, इधर मैंने O माइनस को कनेक्ट कर दिया, बच्चों ये O माइनस कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है तो यू जस्ट थिंक कि भाई वो ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो हाउ दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव स्पीशीज जो होती है बच्चों वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो वो कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर वो कभी भी अगर करेंगे तो दे विल ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन। और जो मेरे एल्काइल ग्रुप होते हैं, कार्बन जो होते हैं, वो तो जनरली डोनेटिंग टेंडेंसी को शो करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, मेरे जो नेगेटिव स्पीशीज है, मेरे जो एल्काइल ग्रुप है, दे विल शो द प्लस आई इफेक्ट, ये मेरे प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। आज मेरा O माइनस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? व्हेनेवर दिस O माइनस इज कनेक्टेड विद द कार्बन चेन, देन ये वाला मेरा O माइनस हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को शो करेगा। Whenever CO minus is connected with the carbon chain, then this CO minus is basically show the electron donating tendency। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे जो नेगेटिव होते हैं, मेरे जो नेगेटिव स्पीशीज और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मेरा CH3 है, अगर इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। यार बच्चों अगर किसी में जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसकी तो डोनेटिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो मैंने आपसे क्या बोला, नेगेटिव वाला O माइनस और CO माइनस सबसे ज्यादा आगे आ जाएंगे। उसके बाद में एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज,
जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इस वाले में सबसे ज्यादा कार्बन है, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। इसमें थोड़े कम कार्बन है, डोनेटिंग टेंडेंसी कम है। और कम कार्बन है, डोनेटिंग टेंडेंसी कम है। सबसे कम कार्बन है, डोनेटिंग टेंडेंसी कम है। और ये जो मेरा टी है, ये मेरा डी है। ट्राइट्रियम एंड ड्यूटेरियम दे आर द आइसोटोप हाइड्रोजन। इनमें ऐसा माना जाता है जिसमें जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं वो वाले ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा डोनेटिंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अट्रैक्शन टेंडेंसी कम होती है। तो आपका ट्राइट्रियम सबसे पहले आएगा, फिर ड्यूटेरियम आएगा, फिर आपका प्रोटियम यानी हाइड्रोजन आएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे सिंपल सी एक बात बोली। आज अगर आपको कभी भी अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई कौन से स्पीशीज डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से स्पीशीज विड्रॉइंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बच्चों दिस इज अवर रामबाण। मेरा नेगेटिव स्पीशीज एंड एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, सारे के सारे एल्काइल है। सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव वाले प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके अलावा आपको जितने भी ग्रुप नजर आ रहे, चाहे वो हैलोजन्स हो, OH हो, OR हो, COOH हो, NO2 हो, CNO एटसेट्रा, सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये चीज समझना है आपको कि मेरे प्लस आई इफेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मेरे माइनस आई इफेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद रखना है जो हमारे नेगेटिव स्पीशीज जो होंगे और जो मेरे एल्काइल ग्रुप जो होंगे, सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके अलावा जितने भी दे रखे हैं सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव कभी भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, दे विल ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन। व्हाई दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच, हाउ दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। एल्काइल ग्रुप तो मेरा जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही है। एक चीज ध्यान रखना, इन एल्काइल एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वहां पर उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तभी आज आप देख पा रहे थे मैंने पहला वाला जो ऑर्डर लिखा था, इसके अंदर देखो यहां पर सबसे ज्यादा कार्बन थे, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, कम है तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम, और कम है तो डोनेटिंग टेंडेंसी और कम। जैसे अब आप देखना, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चीजें समझाता हूं। जैसे ये मेरा NO2 है, इस NO2 का क्या इंपैक्ट होगा, ये NO2 माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये मेरा NO2 माइनस आई को शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट को अगर NO2 ने शो करा तो NO2 क्या करेगा, NO2 विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जैसे इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव अगर आएगा तो अगली बार में क्या होगा, ये वाले कार्बन ये क्या करेगा, इसके पास डेफिशिएंसी होने के कारण ये आगे वाले से खींचेगा, आगे वाला क्या करेगा, आगे वाले से खींचेगा, आगे वाला क्या करेगा, आगे वाले से खींचेगा। तो आज NO2 ने जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करा, NO2 ने जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करा, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ा, सबसे क्लोज वाले कार्बन पर। देखो यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव आया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए यहां पर वेरी स्लाइटली पॉजिटिव, नेग्लिजिएबल स्लाइटली पॉजिटिव यहां पर आएगा। तो आज अगर आप इस एग्जांपल को अगर देखोगे तो मैंने क्या बोला, सिंस NO2 इज माइनस आई ग्रुप, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन, it attract the electron, it withdraw the electron from the cyclohexane ring making it electron deficient। मैंने बोला था ना डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये इफेक्ट डाउन होता चला जाता है बच्चों। आज आप देखो NO2 ने इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हुआ कार्बन पर, जैसे जैसे आगे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इफेक्ट डाउन होता चला जा रहा है। तो मुझे कैसे पता लगा NO2 माइनस आई शो करेगा, मैंने क्या बोला, आपको तो मेरी एक लाइन याद रखनी है, जितने भी मेरे नेगेटिव होंगे
और जितने भी हमारे एल्काइल होंगे सारे के सारे नेगेटिव और सारे के सारे एल्काइल प्लस आई को शो करेंगे, इनके अलावा जो भी होगा सारे माइनस आई को शो करेंगे। तो मेरे जो नेगेटिव और एल्काइल सबने प्लस आई शो करा, क्या मेरा NO2 नेगेटिव है? क्या नेगेटिव का मतलब जिस पर तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिखे। ऐसा मत सोच लेना NO2 माइनस होता है, जैसे NO2 माइनस होता है तो NO2 माइनस होता है मतलब ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज दिखे। जैसे अगर मान लो आज इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसा चेंज अगर कर देता, यहां पर मैंने O माइनस अगर जोड़ दिया, तो अगर मैंने यहां पर O माइनस अगर कनेक्ट कर दिया तो मेरा जो O माइनस है, अब ये O माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी यानी रिलीजिंग टेंडेंसी को शो करेगा। तो इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। अब ये डोनेट करेगा तो ये अपने चार्ज को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा डबल डेल नेगेटिव, आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रिपल डेल नेगेटिव, आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा 4 टाइम्स डेल नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? सबसे ज्यादा रिच है आपका पहला वाला, और आगे जाते जाते चार्ज स्लाइटली डाउन होता चला जाएगा और ये मेरा इफेक्ट कहलाएगा। तो मेरा O माइनस क्या कर रहा है? O माइनस यहां पर प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको ये बताया, देखो आपको सबसे पहले बच्चों ये समझना है हु विल शो द प्लस आई और हु विल शो द माइनस आई। मेरे जितने भी नेगेटिव स्पीशीज होंगे O माइनस, CO माइनस, NH माइनस और जितने भी एल्काइल होंगे वो मेरे सारे के सारे प्लस आई को शो करेंगे। इनके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप विल शो द माइनस आई इफेक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन। अब भले से नेगेटिव और एल्काइल के अलावा आपको जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, चाहे वो NR3 हो, SR2 हो, NS3+ हो, चाहे COOH हो, चाहे SO3H हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे CH हो, चाहे COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, NS2C, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो भी होंगे सारे के सारे माइनस आई को शो करेंगे। बस ये मेरे प्लस आई को शो करते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आज मैंने मेरी कार्बन की चेन से यहां पर COO- को जोड़ा और मैंने मेरे कार्बन की चेन से COOH को जोड़ा। ये जो मेरा COOH है, ये वाला COOH बच्चों माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला COO माइनस जो है प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही एक के ऊपर डेल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर डेल नेगेटिव अगर आएगा और ये वाला डेल नेगेटिव आगे शिफ्ट होता चला जाएगा, तो आज आप देख पा रहे हो डबल डेल नेगेटिव, ट्रिपल डेल नेगेटिव आ रहा है। अगर मेरे COOH ने अगर माइनस आई को शो करा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आया, डबल डेल पॉजिटिव आया और आगे अगर और चेन होती तो ये वाला चीज। तो अकेले COOH की वजह से पूरा का पूरा डाइपोल पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो गया। इसका अपन ने नाम दे दिया था इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला सी थ्योरी पढ़ना। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ COO माइनस, आपके CO माइनस ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को शो करा। तो कार्बन चेन हैज बिकम द पार्शियल नेगेटिव। इसने डोनेट करा तो दे आर एक्सेप्टिंग। अगर ये वाला एक्सेप्ट अगर कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने बोला दे आर द एक्सेप्टर हियर। अगर अपन इधर देखें तो यहां पर ये मेरे इलेक्ट्रॉन डोनर को डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मैंने आपसे क्या बोला? पहले वाले में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ CO माइनस कार्बन चेन हैज बिकम द पार्शियल नेगेटिव बट COOH इज माइनस आई ग्रुप, देयरफॉर कार्बन चेन हैज बिकम द पार्शियली पॉजिटिव। तो आज मैंने यहां पर आपको ये वाली चीज समझाई है कि आपका कौन सा ग्रुप यहां पर कौन से इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस इफेक्ट की वजह से क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको यहां पर देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिले, ये वाली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। मेरे कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं यहां पर, आपको हो सकता है उससे और चीजें समझ में आ जाए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे S प्लस CH3 है, तो यहां पर अगर अपन देखें S के ऊपर अगर प्लस है, मैं यहां पर इसको नोट डाउन कर देता हूं। ये वाला जो मेरा कंपाउंड है,
अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अगर इस वाले कंपाउंड को अगर देखो, मेरे एस के ऊपर प्लस है तो एस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ये भी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अगर ये विड्रॉ करेगा तो ये डोनेट करेगा तो डेफिशिएंट होगा, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आपका वहां पर अगर अपन साइन अगर देखें, एरो का साइन, तो आपका एरो का साइन ऐसा बनेगा। यहां पर अगर अपन देखें तो ये मेरा सी डबल बॉन्ड ओ है, ये इलेक्ट्रॉनों को माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा, जैसे ही मेरा डबल बॉन्ड ओ अगर इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा, तो ऐसे केस में मैंने आपसे क्या बोला कि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो आपको एरो शो करना है। साइनाइड माइनस आई को शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। ओ पर माइनस है तो वो आपका डोनर है ही। ऐसे अपन को यहाँ पर इनको शो करना है। CO माइनस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NO2 खींचेगा, आपका एरो जो साइन होगा वो आपका इस तरह से मूव करेगा। ये मेरा माइनस आई प्लस आई को शो करता है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ तक ये समझें कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई, प्लस आई माइनस आई का इतना सा कंक्लूजन है, जो मेरे नेगेटिव हो या जो मेरे एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके अलावा आपके मन में जो भी ग्रुप आ रहा है, चाहे वो NO2 CN CHO COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OR OH ट्रिपल बॉन्ड C6H5 एक्सेट्रा, सारे के सारे आपके माइनस आई को शो करेंगे। आपको ये वाली चीज को ध्यान रखना है।